चलिए आज बनाते हैं एक अलग तरीके की टिक्की जो कि ब्रेड और आलू से बनी है। नमस्कार, मेरा नाम ज्योति है और घर का खाना ज्योति में आपका स्वागत है। तो चलिए, ये रेसिपी जितनी आसान है बनाने में, खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। ब्रेड आलू टिक्की बनाने के लिए यहाँ मैंने सबसे पहले ये 3 बॉइल्ड आलू लिए हैं। इसको मैश कर लेंगे अच्छे से। आप चाहें तो फोक की सहायता से भी इसको मैश कर सकती हैं। ये देखिए, मैंने इनको मैश कर लिया है। अब हमें इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ इसमें डालूँगी 1 छोटी चम्मच हल्दी, 1 छोटी चम्मच टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर यानी कि मिर्च है लाल वाली, हाफ चम्मच गरम मसाला, 1 छोटी चम्मच अमचूर का पाउडर और अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक। इसके अलावा मैं यहाँ एक और इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ। ये मेरे पास ये ऑर्गेनो है तो मैं इसमें ऑर्गेनो डाल देती हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे टोटली स्किप भी कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आप टिक्की में ऑर्गेनो डालेंगे ना तो इसका जो टेस्ट है वो और भी इन्हेंस होके आएगा। तो यहाँ मैंने ये सारे स्पाइसेस ऐड कर लिए हैं। अब हमें इसको हाथों की सहायता से मसल के ये मैश करना है ताकि इसकी एक स्मूथ टिक्की बन सके। तो जो भी इसमें आलू के टुकड़े दिख रहे हैं वह आप हाथ से तोड़ दीजिए। अब ये अच्छी तरह से मैश भी हो गया है। सारे स्पाइसेस आलू में अच्छे से कोट हो गए हैं। तो चलिए इसकी टिक्की बना लेते हैं। आपको जैसी टिक्की बनानी पसंद है, छोटे साइज़ में या बड़े साइज़ में, आप उस अकॉर्डिंग बना सकते हैं। मैं इसकी थोड़ी सी मीडियम साइज़ ही शेप बनाऊंगी। इसको ऐसे अच्छे से दोनों हथेलियों की सहायता से रोल कर लेंगे। ये देखिए रोल हो गया और इसको ऐसे प्रेस कर लेंगे। एक टिक्की बनकर रेडी हो चुकी है। तो इसको मैंने यहाँ ये साइड में रख लिया है। चलिए दूसरे बनाते हैं। देखिए, इसमें मैंने ना ही सूजी मिलाई है, ना मैदा मिलाया है और ना ही कॉर्नफ्लोर मिलाया है। तो खाली सिर्फ ये आलू है, इसी की मैं टिक्की बना रही हूँ। दूसरी टिक्की भी रेडी हो चुकी है। इसको भी साइड में रख देंगे। चलिए सारी टिक्की मैं ऐसे ही रेडी कर लेती हूँ। ये मैं 4 जनों के लिए बना रही हूँ, इसलिए 4 टिक्की शेप बनाकर रेडी कर ली है। तो चलिए अब इनको शैलो फ्राई करते हैं। अब यहाँ मैंने एक फ्राई पैन रख लिया है। मैं इन टिक्कियों को शैलो फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। पैन हल्का सा गर्म होने पर मैं इसमें यहाँ ये 2 चम्मच घी डाल दूँगी। आप रिफाइंड या बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से चारों तरफ फैला लूँगी। अब घी गर्म होने पर मैंने ये जो टिक्की बनाई थी ना वो इसमें रख दूँगी। इनको लो मीडियम में हमें ये सेकना है। अब इसको हमें इसी तरह से पैन में शैलो फ्राई करना है जब तक ये नीचे से ब्राउन नहीं हो जाते हैं। अब जब तक ये शैलो फ्राई हो रहे हैं, चलिए दूसरी तरफ मीठी चटनी बनाकर रेडी कर लेते हैं। मीठी चटनी बनाने के लिए यहाँ मैंने ये इमली ली है। आप चाहें तो किसी भी पैन में बना सकते हैं। तो मैंने इसमें डाल दिया है और उसी के साथ मैं यहाँ उसी कटोरी से भरकर ये पानी डाल देती हूँ। फ्लेम को मैं ऑन कर देती हूँ और इसे बॉईल होने तक हमें इसी तरह से इसे पकाना है। तो चलिए इसे अब मैंने बनाने के लिए रख दिया है। तो आगे आप टिक्कियाँ देख लेते हैं। ये देखिए, ये भी गोल्डन ब्राउन होने लग गई है। तो सारी टिक्कियों को हम इसी तरह से पलट लेंगे। नीचे से भी इसको अच्छे से सेक लेंगे। गैस को मैंने मीडियम कर रखी है। दूसरी तरफ ये इमली भी बॉईल हो रही है। अब नीचे भी इसमें अच्छा सा कलर आ गया है तो इसको भी मैं निकाल लूँगी।
ये देखिए, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए, नीचे से भी बहुत ही प्यारा कलर आया है, गोल्डन कलर। इसको भी मैंने इस बॉल में निकाल लिया है। सारी टिक्कियाँ बनकर रेडी हो चुकी हैं। चलिए फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब मैंने यहाँ ये ब्राउन ब्रेड ली है, आप वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं इसकी जगह। और इसी के साथ मैंने यहाँ ये ग्लास ले लिया है, तो अब मैं इससे कट कर लूँगी, इस ग्लास की शेप दे दूँगी ब्रेड में। ये देखिए, ये बिल्कुल मैंने ग्लास की शेप दे दी है, राउंड शेप में कट कर लिया है। और ये जो है, इसको आप फेंकेगा मत, इसका ब्रेड क्रम्स बना के काफ़ी तरीके के स्नैक्स में यूज़ कर सकते हैं। तो सारी ब्रेड मैं इसी तरह से कट करके शेप दे दूंगी इनको। अब यहाँ मैंने ये इमली का पेस्ट बनाकर भी रेडी कर लिया है। चलिए अब इसको स्ट्रेन कर लेते हैं। इसको इसे स्ट्रेन कर लूंगी। अब ये मैंने इमली भी अच्छे से स्ट्रेन कर ली है। ये देखिए, इतना पल्प निकल गया है। चलिए अब इसको पका लेते हैं अच्छे से। अब यहाँ मैंने ये इमली के पल्प को गैस में भी रख दिया है। हिला लेंगे एक बार। और इसके बाद एक टुकड़ा मैंने यहाँ ये गुड़ का लिया है, ये इसमें डाल दूंगी। इसके अलावा यहाँ 1/4 छोटी चम्मच मैंने इसमें ये नमक डाला है, कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, जीरा पाउडर डाला है और थोड़ी सी चीनी डाली है। अब अच्छे से इन्हें हिला लेंगे। जब तक कि गुड़ इसमें अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता, तब तक हम इसे कंटिन्यूसली हिलाते रहेंगे। इसको हमें लो में ही चलाना होगा, क्योंकि हाई में चलाने से इमली नीचे पैन में चिपक सकती है। गुड़ भी अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब इसमें एक बॉईल आने देंगे। ये देखिए, बॉईल भी आ गया है। तो दैट मीन्स इमली की चटनी यानी कि मीठी चटनी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और चलिए अब इसे इसी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब दोबारा हमने उसी पैन में, जिस पैन में हमने टिक्की बनाई थी ना, उसी पैन में ये घी डाला है। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। करीब 2 टेबलस्पून के करीब घी डाला है। मेरी ये छोटी चम्मच है, इसलिए मैंने 2 टेबलस्पून डाला है। अगर आपकी बड़ी स्पून है तो आप 1 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं। अब घी भी गर्म हो गया है। अब एक टिक्की उठाई मैंने और जिस तरफ से गोल्डन कलर कम आया था, मतलब जिस तरफ से कम सिकी हुई है, उस वाले पार्ट को हम ये नीचे रख देंगे। इस तरह से रख दिया है। गैस को बिल्कुल लो कर दीजिएगा। और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर ये फेटा हुआ दही लिया है, घर का ही बनाया हुआ दही है ये, इसको मैंने ले लिया है। और ये जो ब्रेड मैंने शेप में काट के रखी थी ना, इसको मैं इसमें डिप कर लूँगी। और अब मैं ये जो टिक्की है इसके ऊपर रख दूँगी। साथ ही में मैंने यहाँ ये कटोरी ले ली है स्टील की, इससे इसको कवर कर दूंगी इस तरह से। आपके पास अगर कोई ढक्कन हो तो आप उससे भी कवर कर सकते हैं। तो चलिए लो फ्लेम में इन्हें थोड़ा सा सेकने देते हैं। गाइस, ये टिक्की खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आपने नॉर्मल टिक्की तो बहुत खाई होंगी, लेकिन इस तरह से एक बार ये टिक्की ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गारंटी है मेरी कि ये आलू और ब्रेड से बनी टिक्की आप दोबारा ज़रूर ट्राई करेंगे। चलिए अब करीब 30 सेकंड होने के बाद मैं इस कटोरी को उठा लेती हूँ, बट बहुत ही केयरफुली उठाइएगा। ये देखिए, इसे मैं उठाकर पैन में डाल लेती हूँ। तो मैंने ये उठाया और ये डाल दिया कटोरी पे।
इसमें डाल दिया है मैंने। चलिए अब दूसरी टिक्की भी मैं इसी तरह से बना लूँगी। दूसरी टिक्की ये ले ली मैंने। ये देखिए यहाँ से कम फ्राई की हुई है, तो इसको मैं इस तरह से रख दूँगी। ये ब्रेड है, इसमें मैंने ये टिक्की को डिप किया और इसके ऊपर रख दिया। ऊपर से मैंने ये इसको ढक दिया। आपको ये काम बहुत ही केयरफुली करना है। अगर आप कटोरी से कर रहे हैं तो मेक श्योर कि बहुत ही केयरफुली आपको ये काम करना होगा। 30 सेकंड तक हम इसी तरह से वेट करेंगे, उसके बाद हम इसे निकालेंगे। गाइस, इस टिक्की में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन ये जो है ना, ये बनाने में बहुत ही आसान है और जब आप इसे बनाएंगे ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा। अब यहाँ 30 सेकंड भी हो गए हैं, तो चलिए इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। ये देखिए, आप ये नोटिस करेंगे कि ये जो ब्रेड है ये हल्की सी फूली है, तो इसको भी मैं इस तरह से निकाल लूँगी। ये भी मैंने इसमें डाल दिया है। चलिए बाकी की टिक्की भी इसी तरह से रेडी कर लेती हूँ। अब यहाँ ये सारी टिक्कियाँ भी बनकर रेडी हो चुकी है, तो चलिए अब इनको खाने के लिए रेडी कर लेते हैं। यहाँ जो ये फेटा हुआ दही है, जो फेटा हुआ कर्ड है, वो इसके ऊपर डाल दूंगी मैं। सारे में डाल दूंगी। यहाँ मैंने कर्ड डाल दिया है। उसके बाद मैं इसमें ये जो इमली की चटनी बनाई थी ना, मीठी चटनी, वो इसमें डाल दूंगी। ऊपर से मेरे पास यहाँ ये ग्रीन चटनी है, वो इसमें डाल दूंगी। अगर आपको स्पाइसी खाना पसंद है तो आप डालिए, वरना इससे आप स्किप भी कर सकते हैं। मैं यहाँ ये जो चटनी है वो 2 में डाल रही हूँ। 2 में नॉन स्पाइसी बना रही हूँ, तो उसमें मैं चटनी नहीं डाल रही। तो चटनी भी हो गई है। अब बारी है स्पाइसेस की। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा ये मिर्च से स्प्रिंकल कर दिया है, ताकि देखने में भी बहुत सुंदर लगे। हल्का सा मैंने यहाँ पर ये अमचूर डाला है। बिल्कुल मैंने हल्का सा ही डाला है, क्योंकि इमली की चटनी इसमें ऑलरेडी पड़ी हुई है खट्टे के लिए है। और उसके बाद लास्ट में मेरा फेवरेट स्पाइसेस जीरा पाउडर, वो इसमें डाल दूँगी। जीरा पाउडर से गाइस बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है, बहुत ही लाजवाब स्वाद आता है। तो ये आप ज़रूर डालिएगा। तो यहाँ आलू टिक्की बनकर भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो गाइस, ये टिक्की को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन पे दें, बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए फिर, मैं तो इसे ट्राई करने जा रही हूँ। आप मेरे को ज़रूर बताइएगा कि आपने ये टिक्की बनाई और उसका टेस्ट कैसा लगा। तो मिलते हैं फिर एक और नए और सरल रेसिपी के साथ। थैंक यू।